वेलकम साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, यहाँ पर बेहतरीन न्यूज़ आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर लगभग 6000 पद आए हैं लेक्चरर के। लेकिन ये जो 6000 पद है दोस्तों, ये उत्तराखंड में नहीं है। ये कहाँ पर हैं? ये राजस्थान के लिए आए हैं। तो राजस्थान में लेक्चरर के 6000 पद हैं। अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो आप भर सकते हैं यहाँ पर। तो बता दूंगा इसकी पूरी डिटेल में, किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं और इसकी क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो आपको बता दूं दोस्तों, आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा सेवा नियमावली 2021 के अंतर्गत प्राध्यापक, स्कूल लेक्चरर, स्कूल एजुकेशन के निम्नलिखित विषयों के लिए पद आमंत्रित किए जाते हैं। तो ये जो है सेम यही लैंग्वेज रहती है। बस हम फटाफट से समझ लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितने पद हैं। देखिए, बायोलॉजी है सबसे पहले। तो बायोलॉजी में कुल मिला के 162 पद हैं दोस्तों। बाकी सामान्य के लिए कितने, एससी जनरल वगैरह सभी के लिए, बैकलॉग के, एक्सेस सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। इस पर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम मेन देखेंगे कि किस में कितने। देखिए, कॉमर्स आप देखेंगे, इसमें 30 पद हैं। ठीक है, कॉमर्स में 30 हैं, बायोलॉजी में 162 पद है। सॉरी, कॉमर्स में 130 हैं, माफ़ी चाहते हैं। तो म्यूजिक में यहाँ पर देखेंगे आप, म्यूजिक में 12 पद हैं। ठीक है, म्यूजिक में 12 पद है और ड्राइंग के लिए 70 पद हैं। और उसके बाद है एग्रीकल्चर में 280 पद हैं और ज्योग्राफी में है आपके 793। देख सकते हैं आप यहाँ पर, कुछ ज्योग्राफी में 793, एग्रीकल्चर में 280 और हिस्ट्री के देखेंगे आप 807 पद हैं हिस्ट्री के लिए। हिंदी में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर 1462 पद। भाई, हिंदी में सब जगह ज़्यादा ही रहते हैं क्या? हिंदी में उत्तराखंड में भी जब पद आए थे तो हिंदी में उत्तराखंड में भी ज़्यादा थे। अभी आने वाली जो भर्ती है उसमें भी जो रिक्तियों की संख्या वो हिंदी में ही सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा हैं, 1462 पद हैं। पॉलिटिकल साइंस में 1196 पद हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में 1196 पद हैं। इंग्लिश के लिए 342 पद हैं भाई। ठीक है, इंग्लिश, मैथ्स, इन चीज़ों के टीचर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या फिर पहले से ये ज़्यादा होंगे, हो सकता है ऐसा। और हिंदी और पॉलिटिकल साइंस में जो है बहुत ज़्यादा पद हैं। उसके बाद संस्कृत में 194 है, केमिस्ट्री के लिए 122 पद हैं और होम साइंस के लिए केवल 22 पद हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स की बात करेंगे, 82 पद जो है फिजिक्स के लिए हैं। और मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स में 68 हैं, इकोनॉमिक्स में 62 पद हैं और सोशियोलॉजी में 13 पद हैं। ठीक है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है 9 पद हैं केवल। उसके बाद हम बात करेंगे पंजाबी के लिए, तो पंजाबी में 15 पद इन्होंने दिए हैं केवल। और उर्दू के लिए यहाँ पर 40 पद हैं। उसके बाद है रेसलिंग वगैरह के कोच के पद का केवल 1 पद इसके लिए है। और कोच, खो खो के कोच के लिए 1 पद है, हॉकी के कोच के लिए 1 पद है और जिम्नास्टिक्स के कोच के लिए 1 पद है। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो अगर ये कोच वगैरह के लिए आप एलिजिबल हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद फुटबॉल के कोच भी आप बन सकते हैं, इसके लिए 3 पद हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए 112 पद हैं दोस्तों। ठीक है, व्यायाम, पीटीए वगैरह टीचर बनना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन है तो इसके लिए 112 पद इसमें हैं। तो मैंने सारे सब्जेक्ट का डिटेल आपको बता दिया है। बाकी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वही बताऊंगा, पूरा डिटेल नहीं हम यहाँ पर बताने वाले हैं। अब आपको एक चीज़ मैं ये बता दूं, जो क्षैतिज आरक्षण है दोस्तों, जैसे विशेष योग्य जन है, ठीक है, और निःशक्त जन है, मतलब हैंडीकैप्ड वगैरह हैं या भूतपूर्व सैनिक हैं, इन सभी को हॉरिजॉन्टल के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब ये है कि ये जिस वर्ग में है उसी वर्ग में ये आरक्षण का दावा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपको पहले से पता भी होगा थोड़ा बहुत, बस हम जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात कर लूँ। मैं आपको बता दूं कि जो शैक्षिक योग्यता है इसके लिए वो क्या रखी गई है। जैसे कि आपको पता है, लेक्चरर बनने के लिए दोस्तों आपके पास जो है मास्टर डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, और मास्टर डिग्री प्लस आपको बीएड जो है ज़रूरी है। और यहाँ पर टेट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है उत्तराखंड में खासकर। उसके बाद हम बात करेंगे अगर अदर स्टेट में, तो अदर स्टेट में भी ऐसा ही रहता है, लेकिन अलग अलग उसके लिए मैं आपको अलग अलग चीज़ के बारे में बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम जो है उपयुक्त पदक्रम 6 से 20 तक के लिए इन्होंने दिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन पदक्रम 6 से 20 तक, यानी कि जो मैंने अभी आपको तालिका बताई, देखिए 6 नंबर पे ज्योग्राफी है और 20वें नंबर पे क्या है, उर्दू है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के ज्योग्राफी से लेकर उर्दू तक का इन्होंने पूरा एक ही लाइन में बता रखा है। तो मैं आपको बता दूँ, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर उसी के समानांतर कोई अन्य परीक्षा, ठीक है, जो यूजीसी के द्वारा
मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। सब्जेक्ट विद डिग्री के साथ होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल टीचर एजुकेशन, मतलब एनसीटीई या भारत सरकार के द्वारा ये मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपको पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी होना चाहिए, या उसी के समकक्ष कोई अन्य एग्ज़ाम आपका पास होना चाहिए। पदक्रम 1 के लिए कहें तो पदक्रम 1 में जैसे बायोलॉजी था, तो बायोलॉजी के लिए मैं आपको बता दूं पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर उसी के समकक्ष कोई अन्य एग्ज़ाम जो यूजीसी के द्वारा जो है मान्यता प्राप्त होना चाहिए। और ये सब्जेक्ट इन्हें देखिए, यहाँ पर जूलॉजी दिया है, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और उसके बाद है, मतलब जितने सब्जेक्टों के मैंने नाम लिए इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री, ठीक है। जैसे उसमें से मैंने जूलॉजी बताया आपको, बॉटनी बताया, माइक्रोबायोलॉजी बताया, बायोटेक्नोलॉजी बताया, ठीक है। तो इनमें से किसी एक से भी अगर आपका मास्टर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब उन्होंने कम से कम जो है ग्रेजुएशन लेवल पर बॉटनी या जूलॉजी में से एक सब्जेक्ट उनका होना चाहिए, ठीक है। या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट, और जो है टीचर मतलब एनसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से जो है और एजुकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए, बीएड वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद पदक्रम 2 की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और मतलब पदक्रम 2 में वाणिज्य दिया होगा शायद, ठीक है, देख लेते हैं फटाफट से। तो पदक्रम 2 है कॉमर्स, ठीक है। तो कॉमर्स में जैसे कि मैंने आपको बताया कॉमर्स के लिए आपको बीकॉम वगैरह चाहिए होता है, और उसके बाद एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूजीसी इन कॉमर्स हैविंग एटलीस्ट 2 टीचिंग सब्जेक्ट फॉर हायर सेकेंडरी क्लासेस। तो कॉमर्स ग्रुप के लिए जो है ये इतनी चीज़ एटलीस्ट आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट, देखिए 2 टीचिंग सब्जेक्ट आपके पास हायर सेकेंडरी क्लास में होने चाहिए। डिग्री या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर, ये बीएड वगैरह ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। अब पदक्रम 3 की बात करेंगे, यहाँ पर भी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास, यूजीसी इन म्यूजिक। और पदक्रम 4 के लिए बात करेंगे, इसमें भी पीजी आपका होना चाहिए। पीजी हर सब्जेक्ट में आपके लिए ज़रूरी है, मैंने पहले बोला था। अगर आपको लेक्चरर बनना है तो लेक्चरर के लिए पीजी ज़रूरी है, ठीक है। अब पदक्रम 4, 5, 21 से 25 के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी है। और उसके बाद जैसे लास्ट वाला है, जैसे 26 पदक्रम है, इसमें 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस या नॉलेज आपको होना चाहिए। और हिंदी रिटेन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज राजस्थानी कल्चर का नॉलेज और देवनागरी लिपि में जो है आपको लिखना भी आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं स्पेशल जिसके लिए वो मैंने बता दी, बाकी सबके लिए एक जैसी है। बाकी स्पोर्ट्स वगैरह से आप हैं तो इसमें जो है स्पोर्ट्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा वगैरह, तो आप इसके लिए कोच के पद के लिए तभी एलिजिबल होंगे। उसके बाद शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान की बात करेंगे तो पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा। यानी कि जिसका अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग वाला भी इसमें भर सकता है फॉर्म, ये इसमें दिया गया है। और उसके बाद जो है आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना पड़ेगा। ये तो ठीक ही है, तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद ये लेवल 12 की जो है जॉब यहाँ पर है, इसका ग्रेड पे 4800 रुपये है। तो ये जो है ज़्यादा अभी इस समय ध्यान देने वाली बात नहीं। हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो एज फैक्टर आता है। तो इसमें जो एज मांगी गई है, तो एज जो है दोस्तों 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच की एज इसमें मांगी गई है, ठीक है, 21 से 40 के बीच। अब बात करेंगे अगर अदर कास्ट की, तो देख सकते हैं राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए जो है 5 वर्ष की छूट इसमें मिलने वाली है, ठीक है। मतलब पुरुषों के लिए, मेल के लिए 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और उसी पर अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट यहाँ पर मिलने वाली है। सामान्य या फिर इसको हम अनरिजर्व्ड वर्ग के कहते हैं, तो उन महिलाओं के लिए यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलने वाली है। विधवा हो या जो है डाइवोर्स्ड कोई महिला हैं तो अधिकतम आयु सीमा इनके लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं है, ठीक है। उपयुक्त उच्चतम आयु सीमा उस भूतपूर्व कैदी के मामले में लागू नहीं होगी जो दोष सिद्ध से पूर्व सरकार के अधीन किसी पद पर जो है सब्सटेंटिव तौर पर सेवा कर चुका था या इसकी नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था। उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो देखिए, ये तो खैर भूतपूर्व कैदी वगैरह के मामले में था, उम्मीद करता हूँ इनमें से ऐसा कोई भी नहीं होगा।
तो बाकी चीज़ें कुछ ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट नहीं है। जो हमने इम्पोर्टेंट थी जैसे एज फैक्टर होता है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन होती है, ठीक है, और छूट कितने वर्ष की होती है, इन सारी चीज़ों पर हमने बात कर ली है। आगे बात करते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो उसके बारे में। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसके बाद जो उठता है कि क्या अदर स्टेट के लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ, अदर स्टेट के लोग भर सकते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं वहाँ पर जो भी आरक्षण का दावा होता है तो वो आरक्षण का दावा नहीं कर पाएंगे, तो उनको सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में रखा जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे राजस्थान के बाहर के लोगों के लिए। बाकी बात करते हैं महिलाओं की। जैसे कोई महिला अगर बाहर अदर स्टेट की है और उसने राजस्थान में विवाह करके वहाँ की नागरिकता ले ली है, यानी कि वहाँ के स्थायी निवासी बन चुकी हैं, तो उनको भी जो है आरक्षण के दायरे में नहीं रखा जाएगा, वो भी सामान्य में जो है गिनी जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चयन प्रक्रिया आपको पता ही है दोस्तों, तो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन प्रक्रिया होती है, और उसके बाद जो है कुछ खास यहाँ पर नहीं है। बाकी इसकी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप इस ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। 5 तारीख से ये फॉर्म जो है भरे जाने शुरू होंगे, और उसके बाद इसकी अंतिम तिथि जो है 4 जून को अंतिम तिथि है, रात के 12 बजे तक, ठीक है। आप 5 मई से लेकर के 4 जून तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, 1 महीने का समय आपको दिया जाएगा। और उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा इसके सिलेबस को अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों सिलेबस वगैरह ये सब इसमें दिया हुआ है। पेपर फर्स्ट में आपको जो है देखिए द एग्जामिनेशन सेल, चलो ये नहीं, पेपर फर्स्ट में आपको जनरल स्टडीज़ से है, तो सब्जेक्ट आपको सब दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट है, ये देखिए आप सब्जेक्ट दिए हैं यहाँ पर। और उसके बाद पेपर 2 आपको सब्जेक्ट कंसर्न्ड होगा, जिसमें आपको आपका सब्जेक्ट से पर बेस्ड चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इस तरीके से जो है देखेंगे आप, स्पोर्ट्स वगैरह वाला भी सबका सिलेबस यहाँ पर को दिया है। आप इसको पूरा इतना बड़ा सिलेबस हम नहीं पढ़ सकते हैं, तो देख सकते हैं आप इसको। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर आपको जाननी है या कोई चीज़ आपके समझ नहीं आती है, तो फिर उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या मैसेज कर लीजिए। इस PDF को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो मेन चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। इस फॉर्म को भर लीजिए आप अगर भरना चाहते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें जो है हिंदी में और पॉलिटिकल साइंस में हैं। जितनी उत्तराखंड में कुल सीटें नहीं आती, उससे ज़्यादा तो यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट में सीटें हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है, इसीलिए जो है वहाँ पर पद भी ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से और क्षेत्र एरिया के हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। और इस वीडियो में इतना ही है, कुछ चीज़ें जो आई थी मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी अपडेट आता है फिर से हम आपको बता देंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो में आपका धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।